हमने सोइल साइंस के कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए थे, उनमें एक जगह आया था नॉर्मलिटी, मोलरिटी, इसके बारे में। तो नॉर्मलिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, मोलिलिटी क्या है, कैसे इन सब का सॉल्यूशन बनाया जाता है, कैसे अपन किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उसकी मोलरिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है, इस सब से रिलेटेड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे आप अपनी नॉर्मलिटी कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप मोलिलिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा ये एक मैनुअल है जो हमने बनाया था लैब एनालिसिस के लिए, उसी में से मैंने ये बेसिक कंसेप्ट उस मैनुअल में दिया हुआ है। उसमें से मैं आपको बताती हूँ कि मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे आप मोलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मलिटी क्या होती है और नॉर्मलिटी को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंसेप्ट और आता है मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होती है, ये इन तीनों से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल पर्पज में अगर देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। जब भी आप लैब के अंदर कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके लिए आपको मोस्ट ऑफ द मोलर सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना ही पड़ता है हर सॉल्ट का। उसके बाद में ही आप सॉइल प्लांट एनालिसिस कर पाते हैं। तो देखिए, देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन कंसंट्रेशन होते हैं। पहला आपका जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन होगा वो होगा मोलर सॉल्यूशन, या हम उसको बोल सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं मोलरिटी। इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कई बार कि मोलरिटी जो है आपकी, उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मोलर सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे आपको मोलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन देके देखा है। इसमें देखे रखा है कि 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल या 1 ग्राम ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इन ए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ ड्राई साल्ट या फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंस, 1 ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस को 1 लीटर पानी में आपने मिला दिया तो वो बन जाएगा आपका 1 मोलर सॉल्यूशन। तो मोलरिटी का मतलब क्या है? मोलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, यानी 1000 ml वाटर है आपका और इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अगर 1 नंबर ऑफ मोल्स है तो हम उसको 1 मोलर बोल देंगे 1000 लीटर पानी में। इस हिसाब से अपन मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला देके रखा है, वेट इन ग्राम। मान लीजिए कोई भी ड्राई साल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही मान लीजिए, वो आपको देके रखा है 5 ग्राम, तो वो हो जाएगा उसका वेट 5 ग्राम। फिर मोलिकुलर वेट, फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट क्या है वो आपको देना पड़ेगा। तो उसका वेट और मोलिकुलर वेट से जब आप डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वाटर में कितना है ये आपको पता चल जाए तो आप बोल दोगे कि ये इतना मोलरिटी है। अब एग्जाम में से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? एग्जाम में देखिए, या तो मोलर सॉल्यूशन का आपको डेफिनेशन दे देगा, या फिर बोल देगा कि 1 ml या 1 ग्राम मोलिकुलर वेट 1000 लीटर वाटर में है, बताओ कितना मोलर सॉल्यूशन बना। तो सीधा सा है 1 मोलर सॉल्यूशन। कहने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर से आप मोलरिटी निकाल लोगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर पूछे कि मोलरिटी है उसको किससे इंडिकेट करते हैं, इसका साइन क्या है, तो कैपिटल M से लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर एक न्यूमेरिकल आपको दे देगा और वो पूछेगा। देखिए न्यूमेरिकल में यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल है, ये तो मोलरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या देके रखा है, मोलरिटी इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट जो है आपका उसको डिवाइड करेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट से, ये निकाल लिया। फिर दूसरा आप निकालेंगे 1000 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट आपको जो देके रखी है वो, और कितना सोलवेंट आपको लेना है उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। फिर इन दोनों को इंटू करके आप क्या निकालोगे, मोलरिटी निकाल लोगे। ये तो हो गया मोलरिटी का फॉर्मूला। अब एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे देके रखा है, तो इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं कि इसमें ये न्यूमेरिकल कैसे सोल्व किया जाए। इस न्यूमेरिकल के लिए देके रखा है कि आपके पास में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है 5 ग्राम, और आपको 50 ml सोलवेंट में इसको बनाना है। अब बताइए इसकी मोलरिटी क्या होगी। तो सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए। तो वेट ऑफ सोल्यूट तो आपको यहाँ पे 5 ग्राम देके रखा है, ठीक है।
सेकेंड नंबर पे आपको मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए। सोल्यूट क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़िए, क्या क्या है इसमें? सोडियम का एक मोलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल है, हाइड्रोजन का एक मोलिक्यूल है। सोडियम का आपका एक मोलिक्यूल, उसका मोलिकुलर वेट होता है 23। उसमें प्लस कर दीजिए ऑक्सीजन का मोलिकुलर वैल्यू हो जाएगा 16। हाइड्रोजन है, उसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा 1। तीनों को आप प्लस कर दीजिए, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो आपका आ जाएगा 40 ग्राम। ये 40 ग्राम मोलिकुलर वेट आपका आ गया NaOH का। ठीक है, 5 ग्राम आपको NaOH सोल्ट दे रखा है, तो ये दोनों चीजें पूरी होगी ना। वेट ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम हो गया और आपका दूसरा चीज क्या हो गया? मोलिकुलर वेट आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? 1000 ml वाटर, तो वो तो चलो 1000 ml दे के रखा है। दूसरा हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट आपको यहाँ पे 50 ml दे के रखा है। अब अपन क्या करेंगे? इसकी मोलरिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी मोलरिटी को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। 5 ग्राम इज डिवाइडेड बाई 40 ग्राम, इसको सोल्व कीजिए। फिर इसको इंटू करना है 1000 डिवाइडेड बाई 50 ml, इसको सोल्व करके तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 मोलर। तो यहाँ पर आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 2.5 मोलर हो जाएगी। सो हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज 2.5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। या तो आपको सोल्ट का जो वेट है वो दे देगा, मोलिकुलर वेट देके नहीं रखेगा, बाकी आपको उसका कितना ml ऑफ सोलवेंट चाहिए वो भी देके रखेगा। एक तो ये न्यूमेरिकल ऐसे पूछ सकता है। या फिर आपको मोलरिटी पहले से दे देगा और फिर बोलेगा बताओ अब कितना साल्ट चाहिए, इस हिसाब से। तो थोड़ा सा ऐसे घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपको ये जो मोलरिटी का फॉर्मूला अगर याद है और 3 चीजें पता है तो चौथी चीज तो आप आसानी से निकाल सकते हो फॉर्मूले में। ये तो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन कोई भी कर लेगा। नेक्स्ट जो हमारा है मोलल सॉल्यूशन। नेक्स्ट कौन सा है? मोलल सॉल्यूशन। तो जो मोलल सॉल्यूशन है इसको अपन बोलते हैं मोललिटी। इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाएगा? आपका जो स्मॉल m है उस स्मॉल m से हम इसको डिनोट करेंगे। स्मॉल m से इसको क्या किया जाएगा? डिनोट किया जाएगा। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन यहां देके रखा है कि द मोलिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट या 1 kg ऑफ सोलवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, जबकि पीछे क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ml या फिर 1 लीटर। यहां पे क्या है? वैल्यू ग्राम में आ गई है। आपका वहां पे 1000 ml या 1 लीटर था और मोलिलिटी में क्या हो जाएगा? आपका 1000 ग्राम हो जाएगा। दूसरी चीज, मोलल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे? मोलल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए ग्राम मोल ऑफ केमिकल सब्सटेंस को 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट में मिला देंगे। तो मोलिलिटी क्या हो गई? मोलिलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको डेफिनेशन दे करके। ये कॉमन है, इतना यूज नहीं करते अपन मोलिलिटी को। मोलर सॉल्यूशन एंड द नॉर्मलिटी है, इसी को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज ए प्रैक्टिकल पर्पज में भी, और नॉर्मली क्वेश्चंस भी इन्हीं से एग्जाम में आते हैं। तो देखो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मलिटी सॉल्यूशन के बारे में। नॉर्मलिटी सॉल्यूशन के बारे में तो काफी लोगों ने सुना होगा। लैब में बोलते हैं 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बना दीजिए, 0.5 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बना दीजिए। इस हिसाब से बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन हमें बनाने भी पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल करोगे भी। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में सोइल चल रही होगी, इवन कई लोगों के 4th ईयर में भी सोइल साइंस चल रही होगी, तो लेबोरेटरी में तो ये प्रैक्टिकल कर ही रहे होंगे बच्चे। तो काफ़ी लोग सॉल्यूशन बनाना कर रहे होंगे। MSc के बच्चे तो करते ही करते हैं। और तो नॉर्मल जो सॉल्यूशन या नॉर्मलिटी क्या होता है? सबसे पहले किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल N से नॉर्मलिटी को डिनोट किया जाएगा। सेकेंड बात, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला है कि केमिकल रिएक्शंस अकर एज ए केमिकल इक्विवेलेंट बेसिस। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं सब की सब केमिकल इक्विवेलेंट बेसिस पे होती हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अदर कंपाउंड। किसी एक कंपाउंड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट
अदर कंपाउंड के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो ये बोल रहा है कि जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को आप डिजोल्व कर दो इन ए सोलवेंट एंड द वॉल्यूम इज मेड 1000 ml। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट है किसी चीज का, कोई भी केमिकल ले लीजिए, उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को आप किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लो और डिजोल्व करके फिर उसका 1 लीटर वॉल्यूम मेकअप कर लो, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा। नॉर्मलिटी होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। 1 लीटर के अंदर कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। दूसरा तरीका इसका निकालने का है, सीधा सीधा कई बार हम लैब में निकालते हैं, तो क्या है, जो भी सोल्ट आप ले रहे हो उसका मोलिकुलर वेट हमें पता होना चाहिए और उसकी वैलेंसी। तो जो मोलिकुलर वेट है उसको वैलेंसी से डिवाइड करके हम उसका नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं सीधा सीधा। और यहां जो फॉर्मूला है उसमें नॉर्मलिटी वैसे निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर चाहिए। तो सबसे पहले आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए, तो उस इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मोलिकुलर वेट है, मान लीजिए कोई भी साल्ट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट कितना है, ग्राम वेट ऑफ द सोल्ट। अब उस सोल्ट को आप कितना ग्राम में ले रहे हो तो उसका ग्राम वेट कितना है, उन दोनों को डिवाइड करने पे आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला दे के रखा है। अब चलो हम ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलिटी क्या चीज है। एक ये एग्जाम्पल दे रखा है कि 13 ग्राम N2O4 है और उसको 500 ml 0.5 लीटर सॉल्यूशन में इन्होंने मिला के रखा है। तो ये पूछ रहा है कि इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। अब देखिए हम यहाँ पे इसकी नॉर्मलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मलिटी के लिए पहले हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। तो आपका N2O4 2 नाइट्रोजन मोलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल दे के रखे हैं, इन दोनों का मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए। नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना है और आपके ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना है। तो नाइट्रोजन का होता है 14, 2 मोलिक्यूल हैं तो 14 इंटू 2, और ऑक्सीजन का सबको पता है 16 होता है, और ऑक्सीजन की 4 मोलिक्यूल हैं तो 16:4, तो टोटल मिला के आपका मोलिकुलर वेट का कितना आ जाएगा यहाँ पे 92 ग्राम, ये आ गया। फिर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 4 मोलिक्यूल हैं तो नेगेटिव चार्ज भी आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 4 नेगेटिव चार्जेस पे आ जाएगा। अब आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट इज डिवाइडेड बाई एक्स। तो मोलिकुलर वेट आपका होगा 92 ग्राम, नेगेटिव चार्ज था 4, डिवाइड करने पे आ जाएगा आपका 13 ग्राम। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में होता है मास डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट। मतलब आपको 13 ग्राम ये जो वेट दे के रखा था सोल्ट का, उसको डिवाइड कर दोगे आप इक्विवेलेंट वेट से, तो कितना, 13 ग्राम पहले से वेट देकर रखा है, यानी 13 ग्राम इज डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 1। तो आपका 1 आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होती है, नॉर्मलिटी होती है। अब अपन क्या करेंगे, नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। नॉर्मलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपने पास 1 आ गया था, कितना सॉल्यूशन होना था 500 ml, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 ml। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5, तो आपका क्या हो जाएगा 2 नॉर्मलिटी यहां आ जाएगी, यानी 2 ग्राम पर लीटर। 2 ग्राम सोल्ट पर लीटर में बनाएंगे तब 2 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन आपके पास बन जाएगा। ये कहलाती है नॉर्मलिटी। इसको ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर उसके बाद में एक चीज और, मिली इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए। इक्विवेलेंट वेट आपको मैंने पहले निकालना सिखाया। उसी इक्विवेलेंट वेट को अगर आप मिलीग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो वो क्या कहलाएगा, आपका मिली इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मिली इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट is divided by 1000 into 1000. So the number of milli equivalents is equal to normality into 1000.
तो आपका जो नॉर्मलिटी है उसको 1000 से इंटू कर दोगे तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। अब आपका पीपीएम में अगर मान लीजिए आपको मिली इक्विवेलेंट निकालना है या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, तो जो भी आपकी वैल्यू है वो वैल्यू आपकी क्या है, पीपीएम में देके रखी होगी। वो पीपीएम वाली वैल्यू को उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पीपीएम में करना है तो पीपीएम के लिए क्या करेंगे, जो आपका मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ रहा है उसको आप इनटू कर दीजिए उसके इक्विवेलेंट वेट से। कोई चीज आपको पीपीएम में देके रखी है, उस चीज को पीपीएम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पीपीएम को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीपीएम को डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से, तो आपकी चीज क्या आ जाएगी, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। आज हमने देखा मोलरिटी क्या है, मोलिलिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है और मिली इक्विवेलेंट वेट क्या है। ये 4 चीजें, ये चारों की चारों केमिस्ट्री की बेसिक चीजें सोइल केमिस्ट्री में हर जगह काम आती हैं। सोइल की हर लेबोरेटरी में आपको ये सब यूज करना पड़ता है। और सबसे मेन चीज, हर एक एग्जाम के अंदर इनमें से पक्का 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए इनका क्या डेफिनेशन है, क्या इनकी यूनिट हो सकती है, कैसे इसको इंडिकेट किया जाता है और कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल सा वैल्यू देकर के, किसी भी सोल्ट का कंसेंट्रेशन देकर के या किसी भी सोल्ट का मोलिकुलर वेट देकर के, किसी भी सोलवेंट का ग्राम में वेट देकर के, मास देकर के आपसे मोलिलिटी नॉर्मलिटी कैलकुलेट करा लेता है एग्जाम में। ये जो 3 कंसेप्ट हैं आपका, मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलिलिटी, इसके अलावा मिली इक्विवेलेंट वेट, इन चारों को आप अच्छे से कर लीजिए। बाकी इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको और मिल जाएंगे बुक्स के अंदर, तो आप इनके और न्यूमेरिकल को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर हो जाए। इसके अलावा नॉर्मलिटी की एक चीज़ और आती है, कई बार लेबोरेटरी में दे के रखते हैं हमको कि N1 V1 सॉल्यूशन करके, आपने कभी देखा होगा, निकालते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड कैसे बनाया जाता है। सॉल्यूशन ऑफ एसिड है ना, ये लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज होता है। इसमें कई बार क्या होता है कि स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन हमें बनाने पड़ते हैं लैब के अंदर। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या था, जो सोल्ट है उस सोल्ट का एक वॉल्यूम हमें पता रहती है, उसकी एक नॉर्मलिटी हमें पता रहती है और कितना नॉर्मलिटी का हमें बनाना है वो हमें पता रहता है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना ml वाटर में मिलाएं, या फिर कई बार हमें ये पता है कि इतना ml वाटर में तो मिलाना है पर कितना ग्राम मिलाना है ये हमें नहीं पता रहता। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ दिया हुआ है V1 × N1 = V2 × N2। इसमें से 3 चीजें आपको पता रहेगी, चौथे नंबर की कोई भी चीज आपको नहीं पता रहेगी, उसको आपको कैलकुलेट करना होगा। V1 क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड इज रिक्वायर्ड, कितना कंसेंट्रेटेड एसिड आपको चाहिए। N1 जो भी कंसेंट्रेटेड एसिड आप ले रहे हो, N1 हो जाएगा जो कंसेंट्रेटेड एसिड आप ले रहे हो उसकी नॉर्मलिटी क्या है। V2 हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड टू बी प्रिपेयर्ड, तो हो जाएगा नॉर्मलिटी ऑफ एसिड टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये V1 N1 = V2 N2, इसमें से 3 चीज होंगी, चौथी चीज आपको निकालनी पड़ेगी और फिर आप उसे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एसिड्स का बना सकते हो। ये प्रैक्टिकल पर्पज में आपकी लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है और ये तो आना चाहिए। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा वो आएगा प्रॉब्लमेटिक सॉइल पे। आपकी जितने भी साल्ट अफेक्टेड सॉइल हैं, एसिड सॉइल हैं, वो सारी सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और उनको कैसे मैनेज किया जाए और कितना एरिया इंडिया में उसका बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो हम यूट्यूब पे आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। आज वाले वीडियो में जो बताया है इसमें फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि
जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।